ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा हॉरर एनिमेशन वीडियो गाइस जो बनाया गया है खूनी मंडे भाई के द्वारा। तो गाइस गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो गेट गोस टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। ओके सो यस गाइस, आज का ये हॉरर एनिमेशन वीडियो होने वाला है। ये होने वाला है एक घर के बारे में। भाई लिटरली वो घर गोवा में है, लेकिन बहुत ही डेंजरस घर है वो, और बहुत फेमस भी है। तुम लोग जानते भी हो उस घर के बारे में। ओके सो यस, चलिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो देखते हैं। और भाई ये वीडियो बहुत ही डेंजरस होने वाला है, तो एंड तक जरूर से देखना भाई। चलिए गाइस देखते हैं। ओके गाइस, चलिए वीडियो चालू करते हैं। 3 साल पहले समर्थ अपने दोस्तों को रात के अंधेरे में बीच पर बैठे ओके, तो ये bonfire 4 जलाए दोस्त की सबको कहानी है बड़ी भाई, स्टोरी सुना रहा था। तब उसके एक दोस्त ने जो गोवा उसे के बीच में challenge बैठे किया। हॉरर गोवा स्टोरीज के सबसे हॉन्टेड डिस्कस माने कर जाने रहे हैं। वाले घर के अंदर अकेले जाकर उसकी फोटो खींचने का चैलेंज। ओके, तो ये गोवा का चैलेंज हो वो चुका है अभी। हॉन्टेड हाउस था दी मेलो हाउस। ओके लोगों के मुताबिक उस घर में 2 भाई रहते थे जिनके बीच नफरत इतनी बढ़ गई कि एक रात उनका झगड़ा कंट्रोल से बाहर निकल गया और एक भाई ने दूसरे को चाकू घुसाकर उसे मार डाला और उसकी बॉडी को ओके घर की भाई। पिछली जमीन में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कहते हैं कुछ समय बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई। लोग मानते हैं कि जिस भाई साहब उस घर में इतनी बहुत ही बेइज्जती हुई डेंजरस थी, है ये वीडियो आज। उसकी भटकती हुई आत्मा ने ही अपने भाई से अपना भयानक बदला लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों का झगड़ा ओके गाइस, तो ये एक बदले की कहानी है भाई। तुम सोच सकते हो बदला में इंसान किस हद तक जा सकता है। तो ये तो एक मामूली सा, मतलब ये तो एक भूत है भाई, ये किस हद तक जाएगा भाई। चलिए गाइस देखते हैं वीडियो। कभी खत्म ही नहीं हुआ और उनकी आत्माएं ओके अभी भी वहीं कैद हैं। पर 19 साल का समर्थ ये कहानी सुनकर और एक्साइटेड हो गया। उसने हंसते हुए अपने दोस्त का चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी खौफनाक जगह पर जा रहा है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। समर्थ अपनी ओके स्कूटी भाई लेकर साहब। अकेला उस घर के रास्ते पर निकल गया। जैसे ही घर पास आने वाला था, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। हवा बेहद ठंडी हो रही है और पास का ओके, जंगल क्लाइमेट एक चेंज हो रहा है भाई। खामोशी से भर गया है। समर्थ को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही। वो गोवा के सबसे हॉन्टेड घर के सामने खड़ा था। दी ओके, मेलो हाउस, एक दी पुराना मेलो और हाउस। टूट चुका पोर्चुगीज स्ट्रक्चर जो ओके भाई साहब, तो ये जो घर है भाई, ये स्टोरी में भी कैसा है ये अभी मुझे नहीं पता। मतलब ये मतलब किस टाइम पे ये पिक्चर फिगर आउट किया गया है। लेकिन भाई साहब ये अभी के टाइम पे ना भाई पूरा टूटा फूटा है भाई। तुम इसका पुराना सा वीडियो भी देख सकते हो, देखोगे तो सर्च करना तो डी मेरा हाउस तो दिखाएगा। ये पूरा जो छत है ना, ऊपर ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ये पूरा टूटा टूटा हुआ है। और ये सब जो है ना, ये जो शेड्स बना हुआ है ये भी पूरा टूटा हुआ है। मतलब इसके अंदर कुछ वैसा नहीं है भाई। लेकिन इसका जो स्टोरी है वो काफ़ी बहुत ही डेंजरस है। तुम लोग देखना भाई। चलो बहुत लेकिन अभी तो ये स्टोरी देखो, ये स्टोरी एंजॉय करो भाई। चलिए देखते हैं आगे वीडियो। की नजर में ही इतना डरावना लग रहा था, जैसे वो बस खाली घर नहीं बल्कि कई मनहूस शक्तियों का ठिकाना हो। एक ऐसा घर जहां से मानो कई ओ डरावनी भाई, आंखें समर्थ को देख रही हों। ऐसा लग रहा था कि वहां का वक्त कई साल पहले ही रुक गया था। घर के ऊपर एक झुकता हुआ पेड़ और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसके तने पर अजीब से खरोचों के निशान थे, मानो भाई ये किसी ने घर के उसे पीछे साइड से नाखूनों एक पेड़ काटा। है, और तुम लोग उसकी वीडियो जड़ें में देख सकते हो। दीवार के अंदर घुसकर घर को तोड़ रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने वो घर कितनी जाने निगल गया होगा। समर्थ धीरे से गेट क्रॉस करके घर के अंदर गया और उस मोमेंट पर उसने महसूस किया कि एक अजीब सा भारीपन उसके सीने पर बैठ गया है और उसे अब भाई सांस लेने के लिए भी एफर्ट करना पड़ रहा है। उसे वहां किसी मतलब इस भूत का जो प्रेजेंस है, या उसके मतलब वो दोनों भाई का जो प्रेजेंस है, वो अभी से फील होना चालू हो चुका है भाई।
चले गाइस देखते हैं। इसके सड़ने की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जानवर अंदर मरा पड़ा। हॉल की दीवारों पर अजीब सी कार्टून्स बनी थी। उनके चेहरे ओके। बिगड़े हुए लग रहे थे और आंखों की जगह काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि घर के सारे कार्टून्स जैसे समर्थ को ही देख रहे हैं। समर्थ ने जैसे ही अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन किया, वो घबरा क्या दिखा? क्या दिखा? क्या दिखा? में ओ देख भाई साहब, जैसे ही कैमरा ऑन किया है ना, तो ऐसे ही फटने वाला चीज दिखा है भाई। मजाक से हटके सेल्फी कैमरा ऑन कर, तुम सेल्फी लेने के लिए भाई इसके साथ 2 बंदे और हैं, लेकिन वो 2 बंदे इंसान नहीं है। तुम सोच सकते हो, तुम अगर इस घर में जाओ, मतलब रात के टाइम या कभी भी टाइम पे जाओ, तुम कैमरा उठाओ, सेल्फी लेने के लिए तुम कैमरा ऑन करो, ठीक है, और तुम्हारे कैमरे में 2 बंदे ऐसे और भी दिखे जो कि वहाँ रियलिटी में प्रेजेंस ही ना हो, तो तुम्हारा क्या हालत होगा? अभी इसका हालत वही सही है भाई, बिल्कुल सेम। तो चलेगा, इस आगे देखते हैं ये जिंदा बच के वापस जा सकता पाता भी है कि नहीं। ओके सो यस, चलिए देखते हैं। परछाई बिल्कुल अपने पीछे दिखी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ओके। एक लंबा कॉरिडोर था जिसका अंत अंधेरे में खुल रहा था। तभी उसने एक जोर के गुर्राने की आवाज सुनी, फिर एक और भयानक चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख, और फिर अचानक 2 आदमियों की आवाज सुनाई देने लगी जो एक दूसरे पर चिल्लाते हुए लड़ रहे थे। समर्थ को मतलब इसका फील्डिंग सेट होने वाला है अब। पहली बार रूह कपकपाने वाला डर लगा। उन झगड़ों की आवाजें हाँ, यहाँ बाहर तक रोंगटा खड़ा हो गया। तुम कोई वीडियो का बात कर रहे हो भाई? उसने सोचा कि शायद वो भाइयों वाली कहानी सच है। वो जल्दी से फोटो खींच के निकलना चाहता था, लेकिन उसका फोन जो अभी फुल्ली चार्ज था एकदम से बंद पड़ गया। फोन भी स्विच ऑफ हो गया। समर्थ ने वहां से फौरन निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो घर के ओके। एग्जिट पर उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचा, उसके पैर मानो जम से गए। उसने भागने की पहुंच पूरी गया? कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन के अंदर से किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने धीरे से नीचे ओ देखा भाई साहब, और मतलब पिच उसका नीचे जो। खून जम- गाइस तुम्हें क्या लगता है कौन पकड़ा होगा? कौन पकड़ा होगा गाइस? कमेंट करो ना अभी, जाओ लिखो, कमेंट करो गाइस। मैं बताऊं, वो जो फर्स्ट वाले भाई को जो मारा था ना, वो पेड़ के पास ही तो गाड़ा था ना उसको। तुम भूल क्यों जाते हो भाई? उसको तो पेड़ के पास ही ना गाड़ा था भाई, मतलब वही पकड़ के रखा है। चले गाइस आगे देखते हैं। नीचे एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा था। भाई और गधा है, वो कब्र पे ही खड़ा है। इस बार तो गया ही है। के अंदर आधा धसा हुआ एक शरीर पड़ा था। वो किसी आदमी का शरीर था जो पूरी तरह सड़कर गल चुका था। समर्थ ने ध्यान से देखा तो वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद समर्थ का था। ये देखकर गाइस इसके आगे कोई कुछ तो तुम लोग बोल सकते हो क्या? मेरा हिम्मत नहीं हो रहा भाई। आई एम साइनिंग ऑफ। आप खाली वीडियो एंजॉय करेंगे, जो मेरा हिम्मत नहीं है आगे बोलने का। भाई इसके सामने इसकी डेड बॉडी पड़ी है, वो भी क्या आधी सड़ी हुई। या इसको वहम कराया जा रहा है, मतलब इल्यूजन में डाला जा रहा है, या तो इसका गेम बच चुका है। चलेगा, इस आगे देखते हैं वीडियो। समर्थ की सांसें मानो रुक सी गईं और उसके दिमाग ने उस बात को तुरंत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी आंखें वहां से हट ही नहीं रही थीं। तभी उसे फिर से वही गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने पीछे देखा तो इस बार 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे। उनकी पीठ समर्थ की तरफ थी, पर उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। शरीर पर चाकू से बने घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। समर्थ काफी घबरा चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये वही 2 भाई हैं जो सालों पहले मर चुके थे। समर्थ ये सब देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ से पड़ा। तभी मजाक से हटके ध्यान समर्थ पर गया। धीरे से उनकी गर्दन मत देखना उल्टी प्लीज। भाई साहब मुंडी
ऐसे घूमता है, ऐसे, या फिर ऐसे घूमता है। भाई इलो का पूरा ऐसे घूम गया, वो क्या उल्टा। गाइस बहुत इस वाले वीडियो में ना फटके हाथ में आ चुकी है लिटरली। चलिए गाइस आगे देखते हैं। पर वो दोनों समर्थ को गुस्से से देख रहे थे, आकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। उस गुप्त अंधेरे में दोनों भाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद भयानक लग रहे थे। भाई हुआ सर, टेढ़ी गर्दन, आंखें एकदम लाल, जैसे वो दोनों सालों से आँख है ही नहीं भाई। गुस्से में हो। दूसरी तरफ मिट्टी में गड़ी वो डेड बॉडी भी उठ खड़ी हुई। उसने समर्थ को मिट्टी में नीचे खींचना शुरू कर दिया। भाई देखते ही देखते साहब। समर्थ का पूरा शरीर जमीन में धंसने लगा। समर्थ चिल्लाया और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी सांस टूटने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब समर्थ कई घंटों तक वापस नहीं आया तो उसके दोस्त टेंशन में आ गए। वो भाई फौरन समर्थ को ढूंढते हुए निकले। जब वो डिमेलो के उस हॉन्टेड हाउस पर पहुंचे तो सुबह क्या के दिखा? 5:30 बज रहे थे। सूरज क्या दिखा? ऊपर आ गया था और रात गाइस का मुझे अंधेरा देखना है क्या धीरे दिखा इससे धीरे अपने इसके घुल दोस्तों रहा को। था। उन्होंने देखा कि समर्थ घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ पड़ा है। सबने ओके। मिलकर उसे बाहर निकाला। समर्थ की सांसें अभी भी चल रही थीं। कुछ देर बाद ओके, तो ये जब बच समर्थ की आंखें खुली, बच वो गया अपने लिटरली। दोस्तों से घिरा हुआ था। उसने पानी पिया और वो अब होश में आ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। उसने पूरा किस्सा गाइस किसी को भी यकीन नहीं होगा। अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब समर्थ का वहम है। उस घर से निकलते समय जब समर्थ ने फाइनली पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उसे क्लियरली दिखाई दिया कि उस घर की विंडो से वही दो भाई सीधे उसकी तरफ ही देख रहे हैं। समर्थ उसी दिन गोवा छोड़कर चला गया, लेकिन वो आज भी उस भयानक मंजर से कभी उभर नहीं पाया है। ओके सो ऑल राइट गाइस, ये था आज का बहुत ज्यादा डराने वाला वीडियो। और गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी मतलब किसी नेक्स्ट भाई क्या बोलूं भूतों के साथ। तब तक के लिए बाय।